भारत के मुतनाज़ शख्सियत और बेबाक अदाकारा और मॉडल उर्फ़ी जावेद का कहना है कि कभी किसी लड़के ने मुझसे ताल्लुक़ बनाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि लड़के मुझसे डरते हैं और मैं किसी के साथ कोई रिश्ता बनाना ही नहीं चाहती। मॉडल और अदाकारा उर्फ़ी जावेद हाल ही में बीबीसी के एक प्रोग्राम में शरीक हुई, जिस दौरान उन्होंने घर से भाग जाने समेत अपने करियर के दौरान पेश आने वाले हालात और वाक़यात पर गुफ्तगू की। अपनी ड्रेसिंग से मुताल्लिक़ उर्फ़ी का कहना था कि मुझे बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनने का शौक़ था, लेकिन घर पर मुझे ऐसे कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी और ना ही मेरे पास ऐसे कपड़े थे। लेकिन जब भी घर से जैकेट पहनकर निकलती थी और फिर बाहर जाकर खोल देती थी। उर्फ़ी ने घर से तीनों बहनों के एक साथ भागने से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि हम तीनों बहनों से पूछा जाए तो तीनों ही कहेंगी ये हमारा प्लान था। इस बात पर हम बहनें आज तक लड़ती हैं। मैं भी यही कहूँगी कि घर से भागने का प्लान मेरा था। अदाकारा ने बताया कि उनके वालिद अच्छे नहीं थे, जहरीले थे और रोज़ मारते पीटते थे, गालियाँ देते थे। दरअसल मैं अपनी जान बचाने के लिए घर से भागी थी। मेरे दिमाग में हरगिज़ ये नहीं था कि मैं वहाँ से भागकर हीरोइन बनना चाहती थी। मैं घर से जिंदा रहने के लिए भागी थी। भारतीय मॉडल के मुताबिक मुंबई आने के बाद यहाँ पेश आने वाले हालात ने मुझे एतमाद दिया। जब मैं घर से भागी थी तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, ट्यूशन भी पढ़ाया। मुंबई आकर मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी रही थी। हीरोइन बनने का शौक़ शुरू से था, लिहाजा खूबसूरत नज़र आने के लिए जल्द ही सर्जरीज भी करवा ली। खुद पर की जाने वाली तनकीद पर उर्फ़ी जावेद ने कहा कि आप किसी को इतनी अहमियत ही क्यों दो कि आपको उनकी तनकीद महसूस हो। मुनफरिद ड्रेसिंग से मुताल्लिक उर्फ़ी ने बताया कि मुझे एक सूट डिज़ाइन करने में एक हफ़्ता, कभी कभी महीनों भी लग जाते हैं। एक सवाल के जवाब में उर्फ़ी ने बताया कि मुझे एक वेब सीरीज़ में काम के दौरान गैर इखलाकी सीन रिकॉर्ड करवाने के लिए हरासगी का सामना भी करना पड़ा। मैं शुरू से ही फिल्म मैनेजमेंट को ये बता चुकी थी मैं कोई भी गैर इखलाकी सीन रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगी, लेकिन इसके बावजूद सेट पर पहुंचते ही मुझ पर ऐसे सीन शूट करवाने के लिए ज़बरदस्ती की गई। हत्ता कि सेट पर मेरे कपड़े भी फाड़ दिए गए, जिसके 3 दिन बाद मैंने पुलिस में जाकर मुकदमा दर्ज करवाया और फिल्म के हिदायतकार और प्रोड्यूसर को गिरफ्तार करवा दिया।